माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी जो आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये रिक्रूटमेंट आया है फार्मासिस्ट का, जो कि वैकेंसी 8/2/2023 को ये डिक्लेयर की गई। उसका लास्ट डेट है 28/2/2023। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल के लिए, कुछ रिक्रूटमेंट्स आई है। तो ये देखें, वेबसाइट है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। क्या है वो वैकेंसी, उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल। यहाँ पे पीडीएफ का सिंबल बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ खुल के आएगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और ये वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि यानी जो ओपनिंग डेट है वो 8 फरवरी 2023 और जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 फरवरी। तो ये जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लेकिन देखें क्या वैकेंसी आई है उसके बारे में देखा जाए तो वैकेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखें, तीसरे नंबर पे आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिखेगी। थर्ड नंबर पे फार्मासिस्ट बी, जो कि टोटल 4 वैकेंसी आई है, यानी 4 वैकेंसी आई है। और वो वैकेंसी अनरिजर्व 2 है और ओबीसी में 2 वैकेंसी आई है। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये 4 वैकेंसी आपको फार्मासिस्ट के यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी डिफरेंट पैरामेडिकल्स में वैकेंसीज आई हैं। तो अब देखें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखा जाए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस चीज को। अब यहाँ पे देखें, अनिवार्य योग्यता एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखें फार्मासिस्ट थर्ड नंबर पे आपको फार्मासिस्ट बी। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी ये जो वैकेंसी आई है वो डी फॉर्म के लिए आई है, यानी बी फॉर्म के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी, यानी 3 महीने की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। जो लोग डिप्लोमा करते हैं वो ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चूंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो यहाँ पे स्टेट फार्मेसी में भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है या सेंट्रल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो दोनों लोग एलिजिबल है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो तो भी चलेगा, सेंट्रल में हो तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, साथ में 3 महीने की ट्रेनिंग हो। और जो इसेंशियल बात है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये वैकेंसी आई है जो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या पैटर्न होगा इसके सिलेक्शन का वो देखा जाए। इसके सिलेक्शन का पैटर्न क्या होगा तो वो देख लिया जाए। क्या होगा, चयन की प्रक्रिया यहाँ पे और लिखा गया है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे यार लिखा गया है रिटन एग्जामिनेशन होगा, और वो भी यहाँ पे देखा जाए तो 2 चरण में होंगे। ठीक, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 में प्राइमरी टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, और स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 आवर्स का होगा और एडवांस टेस्ट 2 आवर्स का होगा। तो यहाँ पे स्टेज 1 जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये OMR बेस्ड होगा, या तो CBT ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, या तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। 2 स्टेज में हो रहे हैं। पहला स्टेज जो प्रिलिमिनरी है वहां पे 1 घंटा, जहां पे कुल 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 घंटे के लिए। और वहां पे 3 चीजें हैं, मैथमेटिक्स होंगे, साइंस होंगे और जनरल अवेयरनेस का होगा। ये प्राइमरी हो गया। अब देखा जाए सेकेंडरी में क्या आएगा, तो सेकेंडरी में यहाँ पे आपका है एडवांस 2। एडवांस 2 में देखा जाए तो यहाँ पे एडवांस 2 में लिखा गया है कि जो प्रीलिमिनरी में चुने जाएंगे अभ्यर्थी के उनके संबंधित ट्रेड में, यानी जिस भी ट्रेड में है उससे रिलेटेड वहां पे पूछा जाएगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 2 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है एमसीक्यूज आएंगे, आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपके पास यहाँ पे 4 वैकेंसी है, 2 आपका ओबीसी कैटेगरी का है और 2 अनरिजर्व है।
और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डी फार्मा है, यानी आप डी फार्मा है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करना है वो फॉर्म अप्लाई कहाँ से करेंगे उसको भी देख लिया जाए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग को अप्लाई करना है। तो ये आपका NPCIL का वेबसाइट है और यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अप्लाई, इंपॉर्टेंट इन्फो आ गया। अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जब इसको आपका एक वेब पेज खुलेगा जहाँ पे पोस्ट अप्लाइड आ रहा है, तो पोस्ट अप्लाई आप फार्मासिस्ट के लिए करेंगे। इस तरह से आप फार्मासिस्ट, फिर आएगा कैटेगरी आपकी क्या है, तो जनरल है OBC, और फिर इस तरह से फॉर्म आपका खुलेगा। फॉर्म फिलअप करते जाएंगे, आगे का प्रोसेस करते जाएंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी फार्मासिस्ट वैकेंसी से रिलेटेड, मुझे इन्फॉर्मेशन लगी और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू।